नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक विनोद कुमार जी पर एफआईआर दर्ज की गई। विधायक दल ने उसकी कड़ी निंदा की है। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलना, अधिकारियों से बातचीत करना, ये हर विधायक का दायित्व है, कर्तव्य है। और अगर समस्याओं का समाधान ना हो तो कई बार विधायकों को ऊंची आवाज में भी बात करनी पड़ती है। और जो विषय नाचन का था वो भेदभाव का भी था, अन्याय का भी था, आपदा का भी था। आपदा के कारण कुछ लोगों को राहत मिल रही, कुछ को नहीं मिल रही। उस विषय को लेकर हमारे विधायक महोदय ने विषय उठाया था, परंतु समाधान करने की बजाय उन पर एफआईआर दर्ज करना, ये इस सरकार की तानाशाही को दर्शाता है, जिसकी विधायक दल ने कड़ी निंदा की है और मांग की है कि उस एफआईआर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि विधायक ने कोई ऐसी गलत जो है हरकत नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण एफआईआर दर्ज हो सके। विधायक दल ने तुरंत उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। दूसरा, विधायक दल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में जो बारिश से आपदा आई उस पर विस्तृत चर्चा की। सभी विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की चर्चा की और उस नुकसान के लिए प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है उस पर भी अपने विचार रखे। कुल मिलाकर जो स्थिति सामने आई, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सरकार इस त्रासदी में पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुई। लोगों को राहत पहुंचाना तो दूर की बात, ये सरकार सड़कों तक को अभी तक मरम्मत नहीं कर पाई, उनको खोल नहीं पाई। पंचायतों द्वारा बनाई हुई सड़कें तो दूर, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की भी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण बागवानों को दिक्कत आ रही है, सब्जी उत्पादकों को दिक्कत आ रही है, अपने उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। परंतु इस सरकार का नकारात्मक रवैया जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। यही नहीं, जिन लोगों के मकान चले गए, अभी तक शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, उनके मकान बनाने के लिए किसी भी तरह का ना तो आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, ना उसमें कोई आगे कार्रवाई की जा रही। जिनकी जमीन बह गई, उनके मकान बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाना, उसकी भी कोई कार्रवाई इस सरकार ने अभी तक शुरू नहीं की। यहाँ तक कि लोगों के पशु जो मर गए हैं उनका मुआवजा नहीं मिला, और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका जो मुआवजा मिलना है, जो राहत राशि मिलनी है, वो या तो मिली नहीं कई लोगों को, और जिनको मिली है वो भी 10-15 हजार के करीब। जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो मकान आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त होंगे उनको 1 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यही नहीं, इस राहत राशि आवंटन में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के, पदाधिकारियों के नुकसान की तो तुरंत भरपाई हो रही है, नुकसान से भी ज्यादा राहत राशि दी जा रही है, परंतु आम आदमी के नुकसान की चिंता इस सरकार को नहीं। कई जगह तो राहत राशि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी दे रहे हैं, कैश के रूप में दे रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार होने की आशंका है। भाई भतीजावाद तो हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है
और सरकार से मांग की है कि इस आपदा में जिनकी जमीन चली गई तुरंत तबादले के रूप में उनको जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं अपने राहत मैनुअल के अंतर्गत उनको 1 लाख की राशि तुरंत प्रदान की जाए, और जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उन मकानों को बनाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की जाए और राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। पशुशालाएं गई हैं उनकी मरम्मत के लिए राहत राशि दी जाए, जो पूरी तरह नष्ट है उसके लिए 5 लाख की राशि मुहैया कराई जाए, और इसके साथ साथ जल्दी से जल्दी सड़कों की मरम्मत करके आवाजाही सुनिश्चित की जाए ताकि आम आदमी के साथ साथ फल और सब्जी उत्पादक को राहत मिल सके। ये मांग विधायक दल की बैठक के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से हम कर रहे हैं, और अगर ये बातें पूरी नहीं होती 18 सितंबर को जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पूरे जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी इन मुद्दों को लेकर कोई जन आंदोलन करेंगे ताकि इस त्रासदी में जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिल सके, और जो सड़कों की रिपेयर होनी है, पीने के पानी की स्कीमों की रिपेयर होनी है, वो सारे काम जल्दी हो सके। ठीक है जी। सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। आपने जिक्र किया कि विधायक के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो वापस लेनी चाहिए। आपसे सवाल ये है कि आप विधायक ने जिस तरह से अधिकारी से बात की है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से विधायक ने अपनी बात को जोर से रखा है, कोई गाली नहीं दी, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। लोगों की बात जोर से बोलकर रखना कोई गुनाह नहीं। जब भेदभाव हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, विधायक की बात सुनी ना जा रही हो तो थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा अग्रेशन आना स्वाभाविक है। ऐसा मामला नहीं था कि एफआईआर दर्ज हो, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई। सभी का धन्यवाद।